अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं यूएसए के हवाले से। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं यूएसए के हवाले से। यूएस का B1 B2 वीज़ा जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं या इन फ्यूचर जिनके अपॉइंटमेंट्स अपकमिंग आने वाले हैं, इसके अलावा जो नए लोग हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं वीज़ा, क्या प्रोसेस रहेगा, अपडेट्स क्या हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वीज़ा रेशो। 2026 के मिड में हैं हम इस वक्त। क्या वीज़ा रेशो चल रहा है, किस तरह का वीज़ा रेशो है। देखिए, पहले तो एक हमारे पास एक अच्छा बहाना होता था कि भाई हम फीफा वर्ल्ड कप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब ये वाला बहाना नहीं चलेगा कि भाई फीफा वर्ल्ड कप 2026 हम देखने जा रहे हैं और जिसकी वजह से हम वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। वो लोग जिनका कराची से अपॉइंटमेंट था, कराची एम्बेसी इस वक्त ऑफिशियली वर्क नहीं कर रही, बंद है। होपफुली जो न्यूज़ आ रही हैं अपकमिंग मिड ऑफ जुलाई में कराची एम्बेसी के ऑपरेशन भी स्मूथली जो है वो रनिंग में आ जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो लोग कराची से जिनके अपॉइंटमेंट्स है वो अपॉइंटमेंट अपने शिफ्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद के लिए। तो इस्लामाबाद में ऑलरेडी ट्रैफिक ज़्यादा है, पीछे बैकलॉग भी है, बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट डिले हो रहा है। यानी कि जो अप्लाई कर रहा है उसको 1 साल बाद, 2 साल बाद इस तरह से अपॉइंटमेंट मिलने हैं। तो यूएस गवर्नमेंट ने एक अच्छा ऑप्शन भी अनाउंस कर दिया है उन चंद ममालिक के लिए जहाँ पर बैकलॉग ज़्यादा है, अपॉइंटमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिले मिलते हैं। जिनको एमरजेंसी होती है, जिनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट चाहिए होता है, तो वो लोग क्या करें, वो लोग प्रियोरिटी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं $750 जो कि वीज़ा से अलग पे करने हैं। यानी वीज़ा की जो ऑफिशियल फीस है $185 वो आपको देने हैं। इसके अलावा $750 आपको पे करने हैं, जिसकी बेसिस पे आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट मिल जाता है। विद इन 10 डेज के अंदर जो है वो आप अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि $750 ये कोई गारंटेड नहीं है कि आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। ये सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए, आपके अपेयरेंस के लिए कि आपको अर्जेंटली वीज़ा ऑफिसर के सामने अपेयर होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप $750 दे रहे हैं तो आपका जो है वो 100% वीज़ा कंफर्म हो गया। वीज़ा जो आपका डिसाइड होने वाला है वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर ही होने वाला है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वीज़ा रेशो के हवाले से कि भाई वीज़ा रेशो की अगर हम बात करें 2026 में, इस वक्त वीज़ा रेशो पहले से बेहतर हो गए हैं। फरवरी तक वीज़ा रेशो अच्छे नहीं थे, रिफ्यूजल्स आ रहे थे, लेकिन अब क्योंकि टूरिज्म का सीज़न भी आ रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर ये घूमने फिरने का टाइम होता है, लोग ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, ये टाइम पे वीज़ा बहुत ज़्यादा इशू होते हैं। अगर तो आपका अपकमिंग अपॉइंटमेंट आने वाला है इन जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में, तो आपके हाई चांसेस हैं कि आपको वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है अगर आपका अपकमिंग इंटरव्यू आने वाला है। पहले तो हम बात कर लेते हैं, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ता है, इन चीज़ों को हम क्लियर कर लेते हैं। और बैंक स्टेटमेंट आपकी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यूएस का जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म आपने फिल करना होता है, DS-160 फॉर्म, जो कि ऑफिशियली आपको गूगल पे मिल जाता है। नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी में आपने अप्लाई करना होता है। कराची से अप्लाई कर रहे हैं या इस्लामाबाद से अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास दोनों कैटेगरीज होती हैं। आपने सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। DS-160 फॉर्म में आपने प्रॉपरली सारी डिटेल्स फिलअप करनी होती हैं, आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप क्या काम करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, अगर तो बिजनेस करते हैं तो इनकम कितनी है। इसके अलावा एक जगह पर पूछा जाता है कि आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स आपको लाजमी देने होते हैं। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं, टिकटॉक, वॉट एवर जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपने ऑफिशियल लिंक्स वहाँ पर देने होते हैं लाजमी, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया का लिंक ब्लैंक छोड़ देते हैं। ऐसी पोस्टिंग की होती है यूएसए के खिलाफ या कोई ऐसी एक्टिविटी की होती है, तो ये यूएस एम्बेसी लाजमी इस चीज़ को कंसीडर करता है कि हमें सोशल मीडिया के लिंक्स जो है वो लाजमी चाहिए, ठीक है। वो लाजमी इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। साथ साथ अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो आपको मेंशन करनी पड़ती है DS-160 फॉर्म में। और याद रखें, आपने कोई किसी किस्म का झूठ नहीं बोलना है, सारी चीज़ें आपने सच लिखनी है। जो जेन्युइन बात है, जो जेन्युइन चीज़ें हैं, वो आपने वहाँ पर मेंशन करनी है। बहुत सारे लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि सैलरी 50,000 रुपये, लाख रुपए होती है, लिख देते हैं 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। तो किसी किस्म का आपने झूठ नहीं लिखना। जो चीज़ आप प्रूव नहीं कर सकते, जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है, वो चीज़ आपने वहाँ पर मेंशन नहीं करनी, ठीक है। आपने सिर्फ एक्यूरेट डिटेल्स अपनी लिखनी है DS-160 फॉर्म में। DS-160 फॉर्म आप सबमिट करते हैं, आपका फीस चालान जनरेट होता है, फीस चालान आप पे करते हैं। 24 आवर्स के अंदर CGI पोर्टल पे आपको अपॉइंटमेंट इशू हो जाता है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट आपको मिल जाता है। उसके बाद आप रीस्केड्यूल भी कर सकते हैं। अच्छा, अर्ली अपॉइंटमेंट का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं यार जेन्युइन तरीके से अगर हम अर्ली अपॉइंटमेंट पैसे ना दें और अगर हम अर्ली अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो वो भी तरीकेकार है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा किस तरीके से आप अर्ली अपॉइंटमेंट भी हासिल कर सकते हैं। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या क्या सवाल वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ सकता है, मैं आपको
चंद चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, मैं 4 दफ़ा यूएस का इंटरव्यू दे चुका हूँ। इस वक्त मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल का यूएस B1 B2 वीज़ा वैलिड है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि वीज़ा ऑफिसर क्या क्या सवाल करता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन वीज़ा ऑफिसर आपसे करता है कि वाई यू वांट टू ट्रैवल यूएसए, कि आप यूएसए क्यों जाना चाहते हैं। तो इसका आपके पास एक जेन्युइन जवाब होना चाहिए। अगर तो आप पहले बहुत सारे मुल्क में ट्रैवल कर चुके हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि B1 B2 मोस्टली जो है वो टूरिज्म और बिजनेस के लिए दिया जाता है। तो वहाँ पे आपके पास एक अच्छा पॉइंट होता है कि भाई मैं टूरिज्म पर्पज़ के लिए जाना चाह रहा हूँ, मैं जो है वो टूरिस्ट हूँ, मैं यूएस को एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। कुछ आपने जगहों के नाम बता देने, जैसे टाइम स्क्वायर है, मियामी है, नायग्रा फॉल्स है, ये आपने चंद ऐसी जगहें बतानी है जिससे वीज़ा ऑफिसर अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि ये घूमने फिरने की जगह है। इसके अलावा वीज़ा ऑफिसर आपकी जॉब से रिलेटेड सवाल कर सकता है, आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं, आपकी इनकम क्या है, आपके बिजनेस से रिलेटेड सवाल कर सकता है कि आप क्या काम करते हैं, आपके काम की जो है वो आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं आपके पास, अगर आप बिजनेस करते हैं। तो वीज़ा ऑफिसर ये भी पूछेगा कि आप यूएसए में कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, तो आपके पास होटल कंफर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते नहीं है, ठीक है। 70-80% वीज़ा ऑफिसर कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगता, सिर्फ सवाल जवाब करता है। लेकिन कुछ केसेस में डॉक्यूमेंट्स मांग भी लेते हैं। जो आपके पास सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके फ़्लाइट टिकट, आपके पास होटल बुकिंग, सारी चीज़ें होनी चाहिए। उस वक्त जब आप कोई सवाल करता है, वीज़ा ऑफिसर कोई चीज़ मांग ले, तो आप उसको प्रेजेंट कर सकें, सर ये मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपने जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी है, क्योंकि इनको ये चीज़ें पसंद नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने जवाब देना है कि जो सवाल किया जाए उसी का ही आपने जवाब देना है। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अर्ली अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमें अपॉइंटमेंट चाहिए। आपके पास 2 दफ़ा रीस्केड्यूल करने का मौका होता है। आप सीजीआई पोर्टल पे डेली 1 दफ़ा लॉगिन कर सकते हैं, बार बार लॉगिन नहीं करना, वरना आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। आप रात के टाइम पे 2-2:30 बजे या सुबह के अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे रीस्केड्यूल करने का मौका मिलता है। आप रीस्केड्यूल करके देख सकते हैं कोई अर्ली अपॉइंटमेंट की डेट मौजूद है, क्योंकि बहुत सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल होते हैं या रीस्केड्यूल होते हैं, तो वो डेट्स खाली हो जाती हैं, एम्प्टी हो जाती हैं, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से एजेंट जो आपसे 50,000 रुपये, लाख रुपये, 2 लाख रुपये चार्ज कर रहे होते हैं, वो इसी तरीके से अपॉइंटमेंट लेते हैं, ना कि इनका कोई एम्बेसी में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता कि डायरेक्टली वो आपको जो है वो अपॉइंटमेंट लेके दें। यही प्रोसेस होता है जो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल वीज़ा रेशो बहुत अच्छा जा रहा है। जो लोग यूएसए का अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो थोड़ा बहुत घूम चुके हैं, वो लोग अप्लाई करें। बिल्कुल ही फ्रेश पासपोर्ट पे आप अप्लाई करेंगे तो बहुत कम चांसेस हैं, यानी कि 10 से 15% चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए। ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री अगर है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान के साथ टाइज स्ट्रॉन्ग है। आपको ये चीज़ प्रूव करनी पड़ती है कि आप टाइमली पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, जब ही जाके आपको वीज़ा मिलता है। लिंक्स इसके ऑफिशियल अपडेट्स के यूएसए के हवाले से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक्स को ज़रूर चेक कर लिया करें, सारी चीज़ें आपको क्लियर पता चल जाएंगी। के हवाले से सारी लेटेस्ट अपडेट आपको लिंक्स पे मिल जाएंगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप इंस्टाग्राम पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लोग कहते हैं डायरेक्टली मुझसे 1-on-1 बात करनी है, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में अपॉइंटमेंट बुक करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे 1-on-1 बात कर सकते हैं। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो यूएसए जाना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।